नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में चर्चा में रहने वाले स्थानों के बारे में मानचित्र के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। तो इस एपिसोड के क्रम में आज हम जिस न्यूज की चर्चा करने वाले हैं, यानी कि जिस प्लेस की चर्चा करने वाले हैं, वो है कंबोडिया। क्योंकि इस समय देखें तो कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में एक मंदिर को लेकर जंग छिड़ी हुई है। तो इसी प्लेस की चर्चा करेंगे। थाईलैंड की चूंकि चर्चा अभी हमने पिछले एपिसोड में की थी, तो आज के एपिसोड में हम कंबोडिया से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण स्थितियां हैं, जो लोकेशन है, उन पर हम बात करेंगे। चलिए पहले न्यूज की हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर वो कौन सी स्थिति है, कौन सा वो मंदिर है जिस कारण से इस समय कंबोडिया और थाईलैंड एक दूसरे से युद्ध करने को तैयार है। क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच देखें तो जो एक संघर्ष है, ये एकदम से अचानक शुरू नहीं हुआ। इसका इतिहास काफी पुराना है और अभी 8 दिसंबर को थाईलैंड के द्वारा कंबोडिया पर बमबारी की गई है। इस घटना से पहले देखेंगे तो अक्टूबर महीने में ही दोनों देशों के बीच में अमेरिका के मध्यस्थता से, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ था। लेकिन अब ये जो युद्ध विराम है, ये टूट गया है और कंबोडिया ने थाईलैंड के इस बमबारी के घटना की निंदा भी की है। ये अलग बात है कि कंबोडिया ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन तनाव काफ़ी बढ़ गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के जो राजदूत हैं उनको निष्कासित कर दिया है। जो भी राजनयिक संबंध हैं वो लगभग समाप्त हो चुके हैं और वर्तमान युद्ध का जो केंद्र बिंदु है वो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मंदिर है। उसकी हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में भी देखेंगे। थाईलैंड कंबोडिया का जो भी सीमा संघर्ष है वो इसी एक पहाड़ी पर स्थित मंदिर के कारण देखने को मिल रहा है। अब ये देखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो घटनाक्रम है, आखिर ये और आगे कौन सा रूप लेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो थाईलैंड का जो आरोप है कि जो एयर स्ट्राइक की गई है थाईलैंड के संदर्भ में, तो थाईलैंड का आरोप है कि एयर स्ट्राइक कंबोडिया के हमले के बाद हुई है, जबकि कंबोडिया का कहना है कि हमारे तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। विवाद की अगर हम बात करेंगे कि आखिर दोनों देशों के बीच में विवाद क्या है, तो देखिए ये यहाँ पर आपको कंबोडिया देखने को मिलेगा और ये थाईलैंड है। दोनों की सीमा पर एक महत्वपूर्ण जो मंदिर है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। थाईलैंड और कंबोडिया का जो सीमा विवाद है, इस अभी मंदिर को लेकर है। विवाद की जड़ यही प्राचीन हिंदू मंदिर है, जिसके चलते देखें तो आसियान से जुड़े हुए दो देश कंबोडिया और जो थाईलैंड है एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर ही ये जो मंदिर है ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पिया जो विहार मंदिर है, यही मंदिर इस जंग का कारण है और ये कहा जा रहा है कि ये जो मंदिर है ये एक शिव मंदिर है। यहाँ तक कि ये जो मंदिर है ये इतना खास है कि इसे यूनेस्को की धरोहर जो सूची है उसमें भी शामिल किया गया है। भगवान शिव का ये जो मंदिर है, इसका निर्माण आज का नहीं है, बल्कि ये 9वीं से 12वीं शताब्दी का बताया जाता है और उस समय खमेर साम्राज्य के जो किंग होते थे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। लेकिन बॉर्डर पर विवादित मंदिर होने के चलते वर्तमान में थाईलैंड और जो कंबोडिया है, दोनों के स्तर पे देखें तो एक बड़ा जो संघर्ष है वो उठ खड़ा हुआ है। दोनों देश के बीच में देखें तो पिछले 100 वर्षों से इस मंदिर को लेकर जो तकरार है वो चली आ रही है। तो ये जो विवाद है ये आज का नहीं है। इस मंदिर को लेकर लंबे समय से जो विवाद है दोनों देशों के बीच में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम अपने प्लेसेस न्यूज़ में इस प्लेस की चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो कंबोडिया है, कंबोडिया की जो लोकेशन है वो दुनिया में कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसकी हम चर्चा करें तो देख लीजिए यहाँ पर यही लोकेशन कंबोडिया की है। इसको थोड़ा सा और हम बड़ा मैप करेंगे तो ये देखिए आपको यहीं पर क्या देखने को मिलेगा, एक देश देखने को मिलेगा कंबोडिया। इधर साउथ चाइना सी है और इधर आएंगे तो आपको ये पूरा जो मलय प्रायद्वीप है वो आपको देखने को मिलेगा। इसी के बीच में कंबोडिया आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें जो कंबोडिया है, इसका और हम थोड़ा सा बड़ा मैप लें। ये देखिए कंबोडिया का पूरा मैप आपके सामने दिख रहा है। तो इसकी जो सीमाएं हैं ये महत्वपूर्ण तौर पे देखेंगे तो दक्षिण या फिर दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो वियतनाम से ये अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर में जाएंगे तो लाओस से ये अपनी सीमा साझा करता है और यहीं पर अगर उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो थाईलैंड से ये जो देश है कंबोडिया ये अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और देखें तो यहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं कि
जो कंबोडिया है ये दक्षिण पूर्वी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है, यानी हिंद चीन प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में ये आपको देखने को मिलेगा। और अगर इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे कि आखिर इसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है, तो देखिए इक्वेटर के ये उत्तर में है, तो ये उत्तरी गोलार्ध का एक महत्वपूर्ण देश है। और इधर जो प्राइम मेरिडियन लाइन है उसके पूरब में इसकी अवस्थिति है, तो ये पूर्वी गोलार्ध यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित एक महत्वपूर्ण देश है। 3 देशों से ये अपनी सीमाएं साझा करता है। कौन कौन से देश हैं? तो पहला वियतनाम हो गया, दूसरा लाओस हो गया, और तीसरा जो देश आपको देखने को मिलेगा वो थाईलैंड देखने को मिलेगा। तो सीमावर्ती 3 देश हैं। इसके अलावा अगर इसके और बड़े मैप की हम चर्चा करें तो देखिए ये इसका मैप है, कंबोडिया का है। और यहाँ पर जो आपको समझना है कि कंबोडिया की जो पूरी मुख्य भूमि है ये दक्षिण पूर्व एशिया में देखेंगे तो लगभग 1,81,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। तो ठीक ठाक क्षेत्रफल है। और कंबोडिया का मुख्यतः एक तरह से देखेंगे, ये जो कंबोडिया देश है ये मुख्य रूप से देखेंगे तो एक निचला देश इस पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में देखने को मिलेगा। इसका बड़ा एक हिस्सा जो है वो मध्य मैदानी भाग के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो बीच वाला जो क्षेत्र है पूरा एक प्लेन रीजन के तौर पे जाना जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इस पूरे क्षेत्र में आएंगे तो 2-3 जो लोकेशन है वो आपके लिए सबसे अहम हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण जो तोनले सैप जो लेक है ये सबसे अहम कह सकते हैं कि यहाँ का लोकेशन है जो कई बार पूछा गया है। ये एक झील है, झील बेसिन क्षेत्र भी यहाँ है। तो यहाँ पर मुख्य तौर पे देखेंगे तो तोनले सैप जो लेक वाला जो क्षेत्र है यहीं पर जो बसाक जो नदी बेसिन क्षेत्र है वो भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा देखेंगे तो इधर एक महत्वपूर्ण जो नदी है, नदी का नाम क्या है? मेकोंग रिवर। मेकांग जो नदी है, इन 3 जो क्षेत्र हैं इनसे मिलकर एक बड़ा जो ये पूरा जो क्षेत्र है वो बनता है। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे निचली जो मेकांग नदी है, ये मेकांग नदी ऐसे आ रही है, तो इसका जो निचला क्षेत्र है ये क्या माना जाता है? ये बाढ़ से भी प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। टोनले जो साप झील है, ये जो झील है ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बड़ी झील है, एक बड़ा जल स्रोत भी कंबोडिया के लिए है। और लगभग 120 किलोमीटर में ये फैली हुई है। आप समझ सकते हैं एक छोटे देश में 120 किलोमीटर लंबी जो टोनले साप नदी है उसके द्वारा क्या होती है कि ये इस मेकोंग से जुड़ती है। तो यहाँ पर सबसे खास बात है कि जो इस झील का नाम है इसी के नाम से एक नदी बहती है जो आकर क्या होती है इस मेकोंग नदी से मिल जाती है। यानी कि ये झील और मेकांग जो नदी है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मध्य मैदानी क्षेत्र के चारों तरफ जाएंगे तो बहुत सारे जो पहाड़ी घने जो जंगल हैं, ऊंची जो भूमि है वो आपको देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा और हम रिवर्स को बात देख लें तो इधर से देखिए ये जो मेकोंग रिवर है ये इधर से आ रही है, लाओस से होते हुए आ रही है। तो ऐसा नहीं कि ये कंबोडिया में ही उत्पन्न होती है, ये अंतर्देशीय नदी है। और इधर से जो कह सकते हैं टोनले जो सौप जो लेक है इसी नाम से एक नदी आकर इस मेकोंग से मिल जाती है। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो कंबोडिया में प्रवाहित होती है। इसके अलावा देखिए अगर हम पर्वत की बात करेंगे कि आखिर कंबोडिया में महत्वपूर्ण पर्वत कौन सा है, तो यहाँ पर 2 पर्वत आपको खास तौर पे देखने को मिलेंगे। ये देखिए अगर कंबोडिया के पश्चिम वाले हिस्से में जाएंगे, अगर पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ पर कार्डमम जो एक पर्वत है वो खास तौर पे देखने को मिलेगा। और यहीं पर अगर दक्षिण पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ भी एक पर्वत देखने को मिलेगा, डोंगरेट जो माउंटेन है वो आपको देखने को मिल सकता है। पूर्वी क्षेत्र में आएंगे, इधर वाले क्षेत्र में आएंगे तो बहुत सारी जो उच्च भूमि है वो आपको देखने को मिल सकती है, जिसका विस्तार देखिए। ईस्टर्न जो हाईलैंड है ये पूरी तरह से उच्च भूमि है। और इधर पूर्वी क्षेत्र में भी आएंगे तो आपको कुछ हाईलैंड देखने को मिल सकते हैं। कंबोडिया के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में आप जाएंगे तो यहीं पर आपको गल्फ ऑफ जो थाईलैंड है, जो थाईलैंड की खाड़ी है वो आपको देखने को मिल सकती है। और थाईलैंड के आसपास बहुत सारे जो द्वीप हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे अगर कंबोडिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित जो प्लेस है उसकी अगर बात करेंगे तो आपको नोम जो ओरल है वो यहीं पर जो कार्डमम पर्वतीय क्षेत्र है उसके पूरब में आपको यहीं पर कंबोडिया का सबसे ऊंचा जो स्थल है वो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो गल्फ ऑफ जो थाईलैंड है ये कंबोडिया का सबसे निचला स्थल माना जाता है। देश के बीचों बीच में देखेंगे तो जो नोम
पेन है, ये क्या है? ये आपको नोम पेन कंबोडिया की राजधानी मानी जाती है। एक तरह से देखिए इधर से जो मेकांग जो रिवर आ रही है और इधर से आप देखेंगे तोलने जो सैप रिवर है, दोनों का जो मिलन स्थल है उसके समीप नोम पेन कंबोडिया की सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि एक ऐसा शहर है जो राजधानी शहर भी है, सबसे बड़ा शहर आबादी वाला और प्रमुख जो आर्थिक राजनीतिक जो कह सकते हैं कि संचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो नोम पेन देश का प्रशासनिक केंद्र भी है, वाणिज्यिक केंद्र भी है, आर्थिक केंद्र भी है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो लोकेशन है वो इसकी राजधानी है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंबोडिया का जो भी अनोखा शिव मंदिर है इसके बारे में हम देख सकते हैं, क्योंकि ये अपनी समृद्ध जो एक परंपरा है, जो सांस्कृतिक विरासत है, प्राचीन जो मंदिर है उसकी कला के दृष्टिकोण से सबसे अहम माना जाता है। क्योंकि अगर अंकोर वाट की बात करें तो अंकोर वाट जैसे विशाल मंदिर समूह के बीच में कंबोडिया का ये जो शानदार मंदिर है ये अपनी खासियत के लिए अनूठा हो जाता है। अगर इस मंदिर की विशेषताओं की बात करेंगे तो मंदिर का जो नाम है प्री बिहार मंदिर है, शिव को समर्पित ये मंदिर माना जाता है। कंबोडिया में स्थापत्य जो कला है उसका एक अनूठा उदाहरण माना जाता है। इसकी प्रसिद्धि और इसका जो महत्व है वो थाईलैंड तक फैला हुआ है। इस मंदिर पर अपने अधिकार को लेकर देखें तो दोनों जो देश हैं एक लंबे समय से क्या है, संघर्षरत है। ये जो मंदिर है आप प्री बिहार जो मंदिर है ये कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर देखेंगे, जो दोंगरेक पहाड़ी क्षेत्र है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। अनोखी स्थिति होने के कारण ये अन्य मंदिरों से अलग है। इसका जो अधिकांश हिस्सा है आप देखेंगे कंबोडिया क्षेत्र में आता है, लेकिन इसका जो प्रवेश द्वार है वो थाईलैंड की ओर खुलता है। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि इसकी अपनी एक सामरिक स्थिति भी अहम हो जाती है। और इसी कारण से देखेंगे तो दोनों देशों के बीच में ये विवाद का कारण है। इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनको देख सकते हैं। सबसे खास बात है कि यूनेस्को की जो विश्व धरोहर जो सूची है उसमें ये शामिल है। ये मंदिर 11वीं-12वीं शताब्दी के बीच में कई जो खमेर या इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण जो राजा थे उनके कहीं ना कहीं देखें उनके से ये जुड़ता है। और 2008 में इस मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया था। तो ये जो घोषणा है इस शिव मंदिर के वैश्विक महत्व को रेखांकित करता है और इसे भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। तो इस कारण से ये जो मंदिर है ये अहम हो जाता है, इससे जुड़े हुए जो भी लोकेशन है वो अहम हो जाते हैं। और इस तरह से पूरी जानकारी हमने देखी। इसी पर एक प्रश्न देखते हैं, प्री बिहार जो मंदिर है ये किन पर्वतों पर स्थित है? कार्डमम पर्वत पे, दांगरेक पर्वत पे, अनमाइट रेंज पे या अरकान युमा पर्वतीय क्षेत्र में? तो इसका भी उत्तर आप दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर किस कारण से जो कंबोडिया है और जो थाईलैंड है इनके बीच में जंग छिड़ी हुई है, और ये जो कारण है यानी जो मंदिर है उसकी अवस्थिति क्या है, या फिर कंबोडिया से जुड़े हुए जो भी अहम प्लेसेस थे उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।